नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का संस्कृत। और ये संस्कृत का मेरा अष्टम अध्याय है, जिसका नाम है कर्मवीर। क्या नाम है? कर्मवीर। देखिए, जो कर्मों से में वीर हो, मतलब क्या? जो अपने कर्म को करने से कभी डरता नहीं है। वीर किसे कहते हैं? जो कोई कार्य को करने से डरता नहीं है। युद्ध में वीर कौन कहलाता है? जो लड़ने से डरता नहीं है। और जो कर्मों को करने से डरता नहीं है, उसे कर्मवीर कहते हैं। आप लोग भी कर्मवीर हैं क्या? नहीं है? आप इसको समझ के आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, आप कर्मवीर हैं कि नहीं है। क्या आप क्या हैं? क्या आप कर्मवीर होने लायक भी हैं या नहीं है ना? कर्मवीर की बात चल रही है सर। तो कर्मवीर के बारे में हमको बताया जाएगा कि कर्मवीर कौन था। सर्वप्रथम ये कर्मवीर की बात जानने से पहले हमें जानना है कि एक गांव था, दलित ग्राम है, भिखनटोला। पहले जानिए, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। इस पाठ में किसी कहानी है? तो दलित ग्रामवासी, जो दलित समाज का एक ग्रामीण वासी है, उसकी एक कहानी है। इस कहानी में कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं, और तब समाज में हर जगह उनका सत्कार होता है। जो छोटे लोग थे, जो छोटा है, जो यहाँ किसी हरिजन समाज से आता है, दलित समाज से आता है, लोग उसे श्रेष्ठ नहीं मानते थे। लेकिन वो पुरुष भी अपने कर्मों के बल पे, अपने स्वाध्याय के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे समाज में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। और उन्नत स्थान प्राप्त करने के बाद सभी लोग उनका इज्जत करता है, सत्कार करता है। यहाँ राम परवेज राम आईएएस बन जाता है, केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, और वो एक क्या बनता है? अधिकारी बनता है। तो सब लोग उसका हेल्प करता है, सब लोग उसका बात सुनता है, सब लोग उसको सम्मान देता है, क्योंकि वो एक भिखनटोला का एक दलित बालक था। दलित समाज में कौन सी बातें पता है हम लोग को? हम लोग क्या आज दलित समाज में लोग आते हैं, है क्या ना? चलिए, तो यहाँ बात कर रहे हैं किसके? तो बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक गांव था, जिसका नाम था भिखनटोला। बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांते भिखनटोला नामक ग्राम अस्ति। भिखनटोला नाम का एक ग्राम था। कहां पे? दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक कौन गांव था? भिखनटोला। वहां बहुत गरीबी थी, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे। ये ऐसा जगह था, वो कौन बताया जी? अब भिखनटोला में लोग जीवन यापन करते थे, कैसे? बहुत कठिनाई से। शिक्षा विहीन थे, शिक्षा की कमी थी, संसाधन की कमी थी, बहुत कष्ट से लोग अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे लोग वहां पे निवास करते थे। कहां पे? भिखनटोला में। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार, जो गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचती, वर्षा से नहीं। राम परवेज राम किस कहानी का नायक है, जो जिसके बारे में हम बोलते हैं कि कर्मवीर कौन था? तो राम परवेज राम। और राम परवेज राम क्या था? कर्मवीर था। कर्मवीर जो राम परवेज राम है, उनका परिवार गांव के बगल बाहर में एक झोपड़ी में, कुटिया में रहा करता था। और झोपड़ी ऐसा था कि वो सिर्फ धूप से बचाती थी, बारिश से नहीं। अगर बारिश होती तो उनका झोपड़ी चूता, और झोपड़ी में लोग को बैठ के भींग के रहना पड़ता। लेकिन धूप के समय छांव तो प्रदान करते थे। वृक्ष भी करता है क्या? ऐसा था। किसका घर? तो राम परवेज राम का घर भिखनटोला में। परिवार में स्वयं घर का मालिक, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और एक छोटा बेटा था। परिवार का स्वयं मालिक था, और उनकी पत्नी थी, और उनका पुत्र था, और उनका एक छोटा बेटा था, बेटी थी। मतलब परिवार कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, माँ बाप बेटा बेटी। अब बोलता है, कर्मवीर के घर में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो 4 संख्या थी। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत? अब आ रहे हैं, उस गांव में मात्र 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। और वहां एक नवीन विचार वाले, सामाजिक समरसता के पक्षधर
शिक्षक निखंड टोला देखने आते हैं। शिक्षक तो आए होंगे, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अनेकों आए होंगे, लेकिन कोई एक शिक्षक था जो गांव आया, जो गांव में आके घूमा, वो देखा, वो किस विचारधारा का था, तो वो समरसता और सामाजिक विचार वाला था, नवीन सामाजिक विचार वाला शिक्षक था। और वो आता है, शिक्षा का पक्षधर था। वो क्या था? शिक्षा का पक्षधर था, और वो शिक्षा चाहता था, वो समाज में शिक्षा चाहता था, वो बच्चों को शिक्षित बनाना चाहता था। और वो गांव जब आता है और उस शिक्षक ने देखा कि खेल में मग्न बालक, एक बालक है जो खेल में मगन है, वो बालक दलित बालक है। एक दलित खेल में मगन बालक को देखता है और देख के प्रभावित हो जाता है। कुछ खेलता होगा, कुछ अच्छा से गेम खेलता होगा और बहुत अच्छा कैलकुलेशन करता होगा, और देखते कोई होता है ना, कोई बच्चा को देख के लगता है कि नहीं बच्चा कुछ होनहार है, देख के लगता है बच्चा होनहार है, चाहे गरीब का बच्चा क्यों ना हो, उसकी एक्टिविटीज बदलता है, नहीं बच्चा कुछ कर सकता है जीवन में। एक बार क्या हुआ, मैं अपना घटना बताता हूँ कि मैं गया, क्या बोलते हैं, सिटी काली मंदिर में पूजा करने के लिए। एक बच्चा फूल बेच रहा था, तो हम उससे फूल खरीदे। तो वो फूल बेच रही थी, सब 2-4 बच्चा मिलकर फूल बेच रहा था, फूल उसका बेच रहा है। तो हम फूल पर खरीदे, कितना दाम है? 10 रुपया में 10 रुपये तो फूल, 2 अगरबत्ती दिया था और बस नाश्ता। चलो ठीक है, ले लिए। तो उनको हम बोलते हैं कि ना, बच्चा बोलते हैं कि तुम पढ़ते हो? तो हाँ पढ़ते हैं भैया, मैं पढ़ता हूँ। और बड़ा अच्छा फ्रैंकली बात कर रहा था, लग रहा था कि नहीं कि एक मतलब एक्टिव टाइप का बच्चा लग रहा था। बोलेगा नहीं यार वो बच्चा पढ़ सकता है। तो होता है कि ना, कभी कभी फर्स्ट इंटरेक्शन देख के लोग को लगता है कि तुम पढ़ने वाले हो या पढ़ने वाले नहीं हो, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम्हारा संस्कार कैसा है, ये समझ में हमको आता है। बोले ऐसे नो, तो ऐसा व्यक्ति वो मिलता है। अब शिक्षक ने उस बालक को देखकर उसको विद्यालय लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। कौन? नवीन विचारों वाले जो शिक्षक थे, वो कहां लाता है उसको? विद्यालय में लाके पढ़ाना शुरू कर देता है। बालक ने शिक्षक के सहयोग अथवा अपने परिश्रम के बल से उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। और बालक जब विद्यालय आता है, और पढ़ने में भारतीय शिक्षक लोग उसे मेहनत कर रहा है, शिक्षक मेहनत कर रहा है, प्लस बच्चा भी मेहनत कर रहा है, दोनों मिलके क्या होता है? विद्यालय के बाद उच्च विद्यालय आता है, और उच्च विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बच्चा का ख्याति प्राप्त हो जाता है, घर में पूरा बोले तब बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर गया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, नाम हो या तो तारीफ हो गया। अब तारीफ होता है, क्या होता है? इसके पश्चात अपनी निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति प्राप्त कर नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया। नगर के महाविद्यालय में नामांकन करता है। पैसा तो है नहीं, निर्धन परिवार का है, पैसा नहीं कैसे पढ़ेगा, तो छात्रवृत्ति मिलता है इसको। क्या मिलता है? छात्रवृत्ति। क्यों मिलता है? तो बच्चा पढ़ने वाला है। जब बच्चा पढ़ने वाला है तो क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलता है। अब छात्रवृत्ति मिलता है, इससे लेके क्या करो? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने के बाद क्या होता है? यहाँ भी वो अपने स्व अध्ययन से शिक्षकों के प्रिय हो जाते हैं। अक्सर जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है वो मास्टर का प्रिय होता है कि नहीं? उसको मास्टर बहुत प्रियतम मानता है, उसको बहुत, कोई काम हुआ उसको बुलाता है, कोई कुछ उसको बोलता है कि नहीं? अरे बोलता है कि नहीं? तो सेम ऐसा बात होता है। यहां भी इसने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय की इज्जत बढ़ा दी। अब जब वो गया ग्रेजुएशन करने, स्नातक करने, यहाँ पे प्रथम स्थान लेते आता है। पूरा नाम राम प्रवेश राम बोले जाता, लोग समझ में आता था। विश्वविद्यालय टॉपर हो जाता ना, विश्वविद्यालय टॉपर हो जाना तो लोग ख्याति यही है ना। राम प्रवेश राम के पिताजी को कोई जानता नहीं था, लेकिन राम प्रवेश राम को लोग जान रहा है। क्यों जान रहा है? वो विद्यापुत्र था। क्या था? विद्यापुत्र। विद्यापुत्र मतलब विद्या को अपना साथी बनाया, और साथ चल चल के विद्या के साथ अपने नाम को, यश को कमाया। इसीलिए राम प्रवेश राम विद्यापुत्र कहलाया। क्या कहलाया? विद्यापुत्र। जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। तुम्हारे हम क्या बोले? तुम लोग गरीब, हम लोग गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार के हैं, हमारे पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारा पहचान बनाने का बस एक ही उपाय है कि हमारा स्व अध्ययन। लोग हमको जानेगा, या तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए या तो बड़ा गुंडा बन जाए। तो बिजनेसमैन बनने के लिए तो बाबूजी के पास पैसा है नहीं,
और गुंडा बनोगे, एक बार पकड़ा जाओगे तो गुंडा भी तुम बन पाओगे नहीं। तुम्हारे पास क्या उपाय है कि स्व अध्ययन करो, स्वाध्याय करो और अध्ययन कर करके अपना नाम बनाओ, अपना यश कमाओ और इसी से तुम्हारा नाम बनेगा। चाहे तुमको तुम्हारे बाप के नाम से लोग जाने, तो बाप को तुम्हारे नाम से जाने। ऐसे बोले कि ये कुमार का ये पिताजी है, और जानते हैं वही जो है अपना डीएम जो है उसी पिताजी है ये, ऐसे बोले। अरे दरोगा साहब का पिताजी है ये, ऐसे बोले लोग, तो कितना प्राउड फील होगा, समझते हो ना। बाबूजी का सीना चौड़ा हो जाओ ऐसे करके चलेगा, समझ रहे हो ना। इस तरह से अब आते हैं, अब सभी जगह क्या होगा, राम परवेज राम की प्रसिद्धि फैल गई। अब फैलने के पश्चात क्या होता है, राम परवेज राम लोक सेवा परीक्षा यूपीएससी, जिसे पढ़ के लोग बनते हैं अधिकारी, डीएम, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, ये सब बनता है। बाबू ये भी क्या करता है, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में परिश्रम किया और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है, अच्छा रैंक लेते आता है। और अच्छा रैंक लाने के बाद आज राम परवेज राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में, केंद्र सरकार में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और क्यों अधिक है, क्योंकि उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सभी को आकर्षित कर देता है। तुमको बेस्ट कब कहेंगे, जब तुम्हारे घर में खाना हो और तुम खा लो तो बेस्ट नहीं है। तुम्हारे घर में खाना नहीं हो, कुछ ऐसा जुगाड़ कर लो कि सबको खाना मिल जाए, सबका व्यवस्था हो जाए, सबका पेट भर जाए, कोई दुखी भी ना हो। या फिर सब कुछ समान चल रहा है, जी रहे हैं, वो व्यवस्था ही नहीं है, कभी संकट आ गया, कोई बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया और तुम किसी व्यक्ति का हेल्प कर सकता है, लोग तुमसे खुश है, उस समय भी वो हुआ निर्णय लेने की क्षमता। अब यहां समझो, अब बाबू वो तो बन गया आईएएस ऑफिसर, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अधिकारी बन गया कौन, राम परवेज राम। और जब बन अधिकारी बन गया तो उसके पास पैसा तो आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा ना। डीएम बाबू का कितना पैसा होता है, देखते करता है, उसको घर मिलता है, गाड़ी मिलता है, बीबी आता तो उसका पैसा मिलता है, बाल बच्चा का पैसा मिलता है, बताओ, उसको पढ़ाने पैसा मिलता है कि ना, शॉपिंग कराने मिलता है पैसा नहीं मिलता है। चलो इतना है क्या ना, आप कोई दुकान में जाए, बाबू दे दो ना इसको, अरे डीएम साहब पैसा मत दीजिए, आप ले जाइए सामान, ऐसे बोलता है, अरे बोलता होगा कि नहीं, इतना ख्याति रहता है। तो उस पैसा आ गया तो उसी बात के लिए कहा कि सत्य ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष में लक्ष्मी का निवास होता है। उद्योगी पुरुष मतलब मेहनती पुरुष, रोशन कुमार के तरह आलसी पुरुष नहीं, रोशन कुमार की तरह आलसी पुरुष नहीं जो 50 के लिए लड़ाई कर लिया घर में, ठीक है। तो उद्योगी पुरुष में कैसा समझता है, लक्ष्मी का निवास होता है, पैसा उसी के हाथ में टिकेगा जो मेहनती हो, ठीक है ना। और जो मेहनत करना आता ही नहीं है, कोई बच्चा लाइब्रेरी आता है, लाइब्रेरी में किताब रख लेता है, पूरा बाजार घूम लेगा, 4 बार घूमेगा, चक्कर मारेगा, घूम के फिर लाइब्रेरी का सीट पे बैठेगा, ऐसे बैठ के कुर्सी से तोड़ देगा, अब फिर पढ़ेगा, अब पढ़ेगा क्या, मोबाइल चलाएगा, रील स्क्रॉल करेगा ऐसे। अरे थोड़ा व्यवस्था दिया बस, भगवान के पास तुम्हारे घर बनने में लाइब्रेरी खुल गया, तुम जब पढ़ते हो, पर पढ़ता क्या, वहां तो ऐसे कर रहा है, जीवन को अपना बर्बाद कर रहा है। मत करो बर्बाद, अखनियो मौका है, 8 घंटा कसम लिया, 8 घंटा समर्पण दे दो अपने आप को, कुछ बेहतर कर जाओगे, बेहतर स्थान पे चले जाओगे। सर जी कहा दोगे, अभी आया है 10,000 बता, सर जी तो दिया हो, सब बचा 10,000, सर लीजिए 2,000 कोई दिया नहीं दिया, काहे देगा सर जी 2,000, अभी 10,000 आएगा तुम लोग के अकाउंट में, जो कितना प्राउड फील होगा तेरे बाबूजी को, बोले वाह हमारा बच्चा 10,000 आया, क्या छो बता इंटर कर दे, छो साइंस से ले तोरा पैसा, छो साइंस ले, बोलता है कि नहीं, समझ गया। तो भिखन टोला में कौन आया था, नवीन विचारों वाला शिक्षक आया था। भिखन टोला में प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पे था, 1 कोस दूरी पे था, कितना कोस दूरी पर, 1 कोस दूरी पर। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया था, तो राम परवेज राम, राम परवेज राम। कर्मवीर कौन था, तो राम परवेज राम था। भिखनटोला कहां था, बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत में भिखनटोला था। दलित बालक कौन था, तो राम परवेज राम था। राम परवेज राम के घर के सदस्यों की संख्या कितने थे,
ये तो क्वेश्चन रहेगा रे। अब बोलेगा राम प्रवेश राम का परिचय दे, तो हम बोल लिख देंगे 5 नंबर में आता है कि राम प्रवेश राम भिखन टोला का एक दलित बालक था। उनके घर में 4 सदस्य थे, माता पिता और उनकी एक बहन और राम प्रवेश राम। इन्होंने एक शिक्षक के मार्गदर्शन से, एक नवीन विचार धारा वाले शिक्षक के मार्गदर्शन से स्कूल में अपना दाखिला करवाया। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, उच्च विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। और महाविद्यालय के अंत प्रातः इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उन्नत स्थान प्राप्त कर अधिकारी के रूप में नियुक्त होकर केंद्र में प्रशासनिक क्षमता, केंद्र और राज्य में अपनी ख्याति को बरकरार रखा और अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण लोगों को उत्कृष्ट किया। इसीलिए कहा गया है कि उद्योगी पुरुष में किसका निवास होता है बाबू? लक्ष्मी का निवास होता है। जो लोग काम नहीं करेगा वो गरीब रह जाएगा, जो लोग मेहनत नहीं करेगा वो जिंदगी भर मजदूरी करेगा, गरीब बन के रह जाएगा, और जो मेहनत करेगा वो अमीर बनेगा। और तुम लोग को बनना है गरीब तो मत करो मेहनत अभी पढ़ाई पे। अगर अभी पढ़ाई पे मेहनत नहीं किया तो बाद में कमाई पे मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ पे? अगर अभी मजदूर की तरफ पढ़ लिया, अगर मजदूर इतना काम करता है, 8 घंटा मजदूर काम करता है कि नहीं? खेत में धूप हो बतास हो काम करना पड़ता है क्या नहीं? अगर अभी तुम लोग 8 घंटा धूप बताते कि धूप आज नहीं पढ़ेंगे, आज वर्षा हो रहा नहीं पढ़ेंगे, आज मम्मी बीमार पड़ गई, पापा बीमार पड़ गया, हमको पेट में दर्द, माथा में दर्द करके नहीं पढ़ा, तो हम निश्चय बताते हैं अगला जो तुम 10 साल बाद आएगा तो किसी खेत में 8 घंटा काम करके पसनी कमा के 250 रुपये कमाना पड़ेगा। किसी खेत को जाना पड़ेगा, समझ लो, धान रोपने के लिए। समझ लो कि तुमको अगला 10 साल बाद किसी खेत में धान रोपना है, समझ रहे ना? अगर किसी 10 साल बाद किसी खेत में धान रोपना है या किसी घर में चूल्हा फूकना है, अब तुम्हारा डिपेंड करता है ना? लड़का लोग तुम लोग जान रहो, या तुम लोग किसी का गैरेज में काम करेगा, किसी कपड़ा दुकान में काम करेगा, किसी कैफे में कागज पर प्रिंट आउट निकलवाएगा, यही करेगा। नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? यही करेगा, है ना? इसलिए पढ़ लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, है ना? फिर कल आइए नई ऊर्जा, नई उत्साह और नया एनर्जी के साथ। धन्यवाद।